Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. थर्मोडायनामिक्स का सेशन चल रहा था जिसमें कि हमने बेसिक अभी तक देखा था। आज स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या नाम है? ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, TDS मीन्स थर्मोडायनामिक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। होता क्या है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.H. फाउलर। R.H. फाउलर ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, टेस्ट किया बॉडी के टेम्परेचर को लेके। जो अलग अलग सिस्टम होते हैं उनको उनके टेम्परेचर से रिलेटेड इन्होंने प्रैक्टिकल्स किए और उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे हम कहते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक, क्या कहते हैं? ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, ठीक है, अगर कोई सिस्टम है, अगर वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, कोई सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जैसे कि ये कोई बॉडी A हो गई, ये बॉडी B हो गई, ये बॉडी C हो गई। ध्यान से एक बार सुनिएगा। कोई बॉडी है A, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है B के साथ और अगर वही बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है C के साथ, इट मीन्स कि ये सारे एक दूसरे के साथ क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। फिर से एक बार देखिए कि अगर कोई बॉडी है, अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम है एक बॉडी के साथ, ये B, ये जो पहली बॉडी है A बॉडी है वो B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या कि अगर A C के साथ इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये वर्ड नहीं भूलना है कि थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए यहाँ पे। A B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, पहला। A C के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो सारे होंगे वो एक दूसरे के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे। यही है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कुछ भी उल्टा सीधा नहीं है, बस कुल मिला के ये दिया है कि अगर इसका अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, इट मीन्स कि ये सारे तीनों जो हैं A B C तीनों सिस्टम एक दूसरे के साथ क्या होंगे? थर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। थर्मली इक्विलिब्रियम का मतलब हमें पता है कि हमने ये चीज़ें देखी थी। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स उसमें मैकेनिकल फोर्स जो होना चाहिए उसका रिजल्टेंट ज़ीरो होना चाहिए, केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिकली रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है? वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है वो सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ें हमने पहले देखे थे। यही है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का नाम ज़ीरोथ लॉ ही क्यों पड़ा? कुछ और भी कर सकते थे। इसका एक सीधा सा आंसर ये है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वो पहले ही डेवलप हो चुके थे। ये थ्योरीज पहले ही आ चुकी थी। जो फर्स्ट लॉ था, जो भी फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये सारे जो थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट सेकेंड लॉज थे वो पहले ही आ चुके थे। लेकिन ऐसा सोचा गया कि ये जो टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं इनको बहुत शुरुआत में ही हमें दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम थर्मोडायनामिक्स की स्टडी कर रहे हैं। इस वजह से इन्होंने क्या किया, इसका नाम ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कर दिया। ठीक है, ये तो बात हो गई ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर कोई बॉडी A है, B है, C है, तीन बॉडीज़ हैं। अगर A बॉडी B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर A बॉडी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमें पता है कि क्या होता है। एक चीज़ और है कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किससे रिलेटेड है? पहला क्वेश्चन जो बनता है तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है टेम्परेचर से। किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि ज़ीरोथ, कभी भी ये नहीं पूछेगा कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किससे रिलेटेड है, तो वो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर से। और इसमें पूछ सकता है कि इसकी प्रॉपर्टी बताइए। प्रॉपर्टी मतलब कि इसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है इसकी। क्या होती है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। अब टेम्परेचर से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी क्या होगा? इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। तो यही 2-3 क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। एक पॉइंट है जिसको कि हम कहते हैं
थर्मोकपल हमें पता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किया जाता है। कोई भी अननोन टेम्परेचर है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो चीज़ हम देखते हैं किसमें, थर्मोकपल के थ्रू। तो थर्मोकपल जो है देख लेते हैं यहाँ पे, थर्मोकपल क्या होता है, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो है ये प्रिंसिपल वर्क करता है, ये प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है, ये सीबैक इफ़ेक्ट पे काम करता है। किस पे, सीबैक इफ़ेक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे, सीबैक इफ़ेक्ट पे। अब सीबैक इफ़ेक्ट क्या होता है इसमें कि जब कोई हम 2 मेटल का पीस ले लो, इसको ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इजी टॉपिक है। सीबैक इफ़ेक्ट क्या होता है कि हमने 2 मेटल के पीस लिए, ठीक है, ये पहला मेटल का पीस हुआ और ये हमने क्या किया, दूसरा मेटल का पीस ले लिया। 2 मेटल लिए, ठीक है, पहला मेटल ये हो गया, दूसरा मेटल ये हो गया, दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमें क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 जंक्शंस मिल जाएंगे। 2 मेटल्स को हमने जोड़ा है, आप खुद सोच के देखो ना, एक मेटल ये हो गया, एक मेटल ये हो गया, दोनों को हमने जोड़ दिया। जहाँ पे हम जोड़ेंगे, जहाँ पे वो जॉइंट लगेगा उसे हम क्या कहते हैं, ये जंक्शन हो गया। कि क्या कहेंगे इसको, जंक्शन। ये जंक्शन 1 हो गया, ये 2 हो गया, या 1 2 कुछ भी कर लो इसको, ये क्या हो गया, ये जंक्शंस हो गए। अब होता क्या है, जब हम यहाँ पे EMF जनरेट करेंगे, क्या करेंगे, EMF मतलब करंट को जब पास कराएंगे, यहाँ पे क्या होता है कि जब इसका पहले 2 मेटल के पीस लिए, यहाँ पे टेम्परेचर सपोज किया कि TA है, यहाँ पे क्या है, TB है, ठीक है, ये A पॉइंट मिल गया, ये B पॉइंट मिल गया। हमने जंक्शंस को डिनोट कर दिया कि ये जो जंक्शन है उसको A से डिनोट किया, दूसरे जंक्शन को हमने B से डिनोट किया। तो जब टेम्परेचर जो है अलग अलग टेम्परेचर पे हमने दोनों को रखा, ये क्या हो गया, पहला टेम्परेचर TA से डिनोट किया और B का जो टेम्परेचर है इसको TB से डिनोट किया। तो जब इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि एक EMF जनरेट होगा। EMF जनरेट होगा, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, इस वजह से क्या होगा, EMF जनरेट होगा। और जो EMF जनरेट होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के। और टेम्परेचर डिफरेंस हमें पता है क्या है, TA माइनस TB, TA माइनस TB, ये क्या है, EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है TA माइनस TB के। तो ये कहना क्या चाहते हैं सीबैक इफ़ेक्ट में कि 2 मेटल के पीस लिए, उन्होंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। जब जोड़ा तो हमें जंक्शंस मिल गए। जंक्शंस का टेम्परेचर हमने अलग अलग रखा, एक का TA मान लिया, दूसरे का TB मान लिया। जब हम टेम्परेचर क्या होगा, जब टेम्परेचर अलग होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होगा, वो EMF जनरेट होगा। एक EMF जब जनरेट होगा तो वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, उस EMF को मेज़र करेंगे। हम क्या करेंगे, EMF को मेज़र कर लेंगे। जब EMF को मेज़र करेंगे उससे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यही है सीबैक इफ़ेक्ट। तो थर्मोकपल क्या है, थर्मोकपल जो है वो सीबैक इफ़ेक्ट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसमें 2 मेटल के पीस लेते हैं, दोनों को जोड़ दिया, अलग अलग टेम्परेचर पे रखा, EMF जनरेट हुआ। जो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, EMF के प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए जब हम EMF को मेज़र करेंगे, मेज़र करने के बाद क्या होगा कि हम ईजिली टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है थर्मोकपल, ठीक है। तो आई होप ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकपल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।